व्हाट इज द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद, बेटा हमसे पूछ रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो क्वेश्चन फर्स्ट, डी ब्रोगली वेवलेंथ बेटा लैम्डा को फाइंड करना है। फिर कह रहा है एसोसिएट विद द इलेक्ट्रॉन ऑफ द स्पीड, इलेक्ट्रॉन की बच्चों स्पीड दे रहा है v 5.4 इंटू 10⁶ मीटर पर सेकेंड। और सेकंड पार्ट में कह रहा है अ बॉल ऑफ मास। तो फर्स्ट पार्ट को सॉल्व करें, उसमें कह रहा है बेटा एक स्पीड दे रहा है इलेक्ट्रॉन की, और आपसे पूछ रहा है डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो बेटा इलेक्ट्रॉन का कहेगा तो इलेक्ट्रॉन का मास तो फिक्स होता है, इलेक्ट्रॉन का अगर मास फिक्स है तो बच्चा लैम्डा निकालने के लिए सीधे सीधे h/mv लगा दे, मास इंटू स्पीड से। तो बेटा लैम्डा इक्वल h 6.6 इंटू 10⁻34, और बेटा m हो गया 9 इंटू 10⁻31, और v हो गया बेटा 5.4 इंटू 10⁻6। तो अप्रोक्स कर सकते हैं, थोड़ा सा कैलकुलेशन में दिमाग लगाया करें, इस काम करें, पॉइंट हटा दें, इसको 5 बार काट दें 11 से, और इसको 6 बार काट दें, ठीक है। ऊपर बेटा हो गया 6 और अपान में हो गया 45, अपान में हो गया 45। बेटा 6 और -31 मिल गया तो माइनस का 25, ऊपर गया तो बेटा प्लस का 25 तो माइनस का 9 बचा, माइनस का 9। अब 6/45 को सॉल्व कर ले, किससे कट जाएगा, मैं 15 3 जा 45 और 15 4 जा 60, ठीक है, 15 4 जा 60, तो 60 था नहीं तो मैंने 0.4 लिख दिया। अब बताओ 0.4/3 करो तो 0.1 क्या बचा 1, तो 3 3 जा 9, ऐसे जाता रहेगा बेटा, इंटू 10⁻⁹। बेटा इसको लिख दो 1.33 इंटू 10⁻⁻10, तो बच्चों लिख देंगे 1.33 एंगल्स। बोलो ठीक है, आप चाहो नैनोमीटर में कर दो, मीटर में कर दो, जिसमें आपकी इच्छा हो। अब फिर सेकंड पार्ट में ऐसे ही कह रहा है बच्चा, कह रहा है कि बॉल ऑफ मास, बॉल का मास दे दिया बेटा, m गिवन है 1.5 ग्राम, बेटा ग्राम को केजी बनाओ तो 1.5 इंटू 10⁻³ केजी। फिर कह रहा है इसकी स्पीड दे रहा है 30 मीटर पर सेकेंड, v गिवन है 30 मीटर पर सेकेंड। तो ये तो इजीली हो जाएगा क्योंकि m और v दोनों दे दिया, तो h/mv, बेटा h आपको पता है 6.6 10⁻34, बेटा मास 1.5 इंटू 10⁻³ और स्पीड हो गई बेटा 30। तो मैं एक काम करता हूं, 15 4 जा 60, 6 बचा 0.4, ठीक है। अब क्या करूं, यहां पर 4.4 बचा, अपान में 30 बेटा, -3 ऊपर गया बच्चा -31, -30। तो इसको करने का तरीका है आपके पास, मैं इसको 4.5 मान लूं तो सॉल्यूशन थोड़ा इजी हो जाएगा। कैसे इजी हो जाएगा, पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, बेटा 15 3 जा और 15 20, 0 ऊपर भेज दो तो 3/2 इंटू 10⁻32, ठीक है। तो अभी तो कर ही लेंगे 1.5 इंटू 10⁻32, h -3 पावर, ठीक है ना, कहीं गड़बड़ तो नहीं लिखी। 1.5 ग्राम, ग्राम का मीन्स 10⁻³ -3 ऊपर गया +3 -31, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बोलो इतनी बात ठीक है। ऐसे बेटा सेकंड न्यूमेरिकल में एक दे रहा है, कह रहा काइनेटिक एनर्जी 100 eV है, काइनेटिक एनर्जी बच्चों आपको दे दिया 100 eV, क्या इधर दिख रहा है, काइनेटिक एनर्जी बेटा दे रहा है 100 eV, तो K आप लिख लो 100 eV, आपको बदलने की जरूरत हो तो बदलिएगा, नहीं तो ऐसे सोल्यूशन कर लीजिएगा। अब कह रहा है कि फिर वही बात बेटा कि डी ब्रोगली वेवलेंथ बताओ, जो आपको बदलना पड़ेगा क्योंकि यहाँ के सिंगल है और कोई टर्म्स हमारे पास है नहीं। तो अगर टोटल एनर्जी देता तो मैं शॉर्टकट लगा लेता, या एक काम हो सकता है, थोड़ा सा माइंड और घुमाओ, क्या हमने एक बात पढ़ी है K इक्वल ईवी और K आपको दिया 100 ईवी इक्वल ईवी, ई से ई, वी से वी ना काट देना, नहीं बचेगा क्या, ये पोटेंशियल है बच्चा, तो V इक्वल 100 वोल्ट, V इक्वल 100। क्या फॉर्मूला आपने पढ़ा, लैम्डा मिनिमम 12.27 अपान √V, किसमें
तो बेटा यहाँ 100 रखोगे तो 10 आएगा बाहर, 10 को ऊपर कर दो तो 1.227 एंगस्ट्रॉम। ठीक है, तो थोड़ा इजी में काम चल गया। अब मान लो इतना बड़ा फॉर्मूला लगाने से कोई मतलब है, नोट कर लें। देखिए एनसीईआरटी का न्यूमेरिकल एक और है, फिर कह रहा है अ पार्टिकल इज मूविंग 3 टाइम्स एज फास्ट एज इलेक्ट्रॉन। एक पार्टिकल है, उसकी स्पीड 3 टाइम्स है इलेक्ट्रॉन के कंपैरिजन में। तो क्या मैं इसको ऐसे लिख दूं, पार्टिकल की स्पीड मैं मान लेता हूं वीपी, पार्टिकल है कितना ज्यादा है 3 टाइम्स किसका, वीई, इलेक्ट्रॉन की स्पीड से कितना ज्यादा है 3 टाइम्स। फिर कह रहा है द रेशियो ऑफ इट्स डी ब्रोगली वेवलेंथ ऑफ पार्टिकल दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन, मतलब पहले पार्टिकल है फिर इलेक्ट्रॉन है, तो क्या लिखूं मैं, लैम्डा पी अपान लैम्डा ई। बोलो ठीक है, पार्टिकल दैट ऑफ इलेक्ट्रॉन कितना बेटा 1.8 इंटू 10 की पावर -4, ये रेशियो दे रहा 1.8 इंटू 10 की पावर -4 दे रहा बेटा। फिर कह रहा है कैलकुलेट द पार्टिकल मास एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकल, कह रहा पार्टिकल का मास बताओ और ये भी आइडेंटिफाई करो कि आखिर वो पार्टिकल है कौन सा। तो हमको पहले बेटा पार्टिकल का मास निकालना है और फिर आइडेंटिफाई करना है। तो मास ऑफ एमपी हमको चाहिए बेटा, मास ऑफ इलेक्ट्रॉन सबको खुद ही पता होगा 9 इंटू 10 की पावर -31। एक काम करते हैं, जो हमने रिलेशन पढ़ा लैम्डा वाला उसको अप्लाई करते हैं। कैसे कैसे करें, लैम्डा इक्वल एच अपान एम वी। ठीक है बेटा, बेटा इलेक्ट्रॉन का चाहिए तो लैम्डा ई इक्वल एच, तो कांस्टेंट है कोई मतलब ही नहीं है, तो क्या मैं एम ई लिख दूं या वीई लिख दूं। ठीक है, ऐसे ही बेटा प्रोटॉन सॉरी पार्टिकल का कहें तो लैम्डा पी इक्वल एच तो बदलेगा नहीं, एमपी वीपी, इसको बेटा फर्स्ट मान लो, इसको बच्चों सेकंड मान लो, शायद पी को ऊपर रखना है ई को नीचे रखना है, तो पहले इसको रखूं मैं सेकंड डिवाइड बाई फर्स्ट। तो बताओ कितना आया, लैम्डा पी अपान लैम्डा ई, लैम्डा पी अपान लैम्डा, एच से एच मर गया, तो लैम्डा पी ऊपर है लैम्डा ई नीचे है, तो इसका मतलब ये ऊपर रहेगा ये, तो क्या आएगा एम ई वीई अपान एम पी वीपी। बोलो कोई समस्या। ठीक है बेटा, लैम्डा पी अपान लैम्डा ई शायद आपको दिया है, कितना दिया है 1.8 इंटू 10 की पावर -4। बेटा मास ऑफ इलेक्ट्रॉन भी पता है 9 इंटू 10 की पावर -31। बेटा वीई नहीं पता, छोड़ दो, अपॉन आ जाओ बच्चा। बेटा एमपी नहीं पता, बेटा वीपी शायद पता है, वीई 3 3 जा 3 6 जा 0.6। हाँ ठीक, क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कराओ तो 0.6 इंटू 10 की पावर -4 एमपी इक्वल 10 की पावर -31। या कुछ बचा ही कहा, 3 से काट दिया ना मैंने। तो बताओ एमपी इक्वल 10 की पावर -31 अपॉन 0.6 इंटू 10 की पावर -4 को ऊपर ले जाओ -27, एक उधार करो अपॉन 0.6 लिखो, एक को इधर लिखो, तो क्या लिखो 10 लिख दूं। क्या इसको देखकर याद आया, एक बार तो जाना ही जाना है, फिर पॉइंट लगाना है, फिर 6 बार जाना है, फिर 6 बार जाया है, फिर जाता ही रहेगा, तो मैं रिपीटेड नंबर इंटू 10 की पावर। क्या इसको देखकर तुम्हारे मन में ख्याल आया कि प्रोटॉन है, या तो प्रोटॉन होगा या तो न्यूट्रॉन होगा, क्योंकि समस्या इस बात की है कि चार्ज की बात कर नहीं रहा है, चार्ज की बात करता है मैं न्यूट्रॉन नहीं लेता क्योंकि उसका चार्ज 0 होता है, तो चार्ज की कोई कहानी है नहीं। इसका मतलब ये प्रोटॉन भी हो सकता है और न्यूट्रॉन भी हो सकता है। ठीक है, नोट करते हैं। तो कह रहा बेटा फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ एसोसिएट विद इलेक्ट्रॉन ऑफ स्पीड 0.5 सी। अब यहां पर लाइट का कंपैरिजन कर रहा है बेटा, स्पीड दे रहा है v, कह रहा है 0.5 सी मानो, ठीक है कोई बात नहीं, और रेस्ट मास दे रहा है बेटा, रेस्ट मास का स्पेशल सिंबल m0 होता है, 9 इंटू 10 की पावर -31 kg ये दे रहा है। ठीक है 9.1, तो 9 में लिख दिया है।
फाइंड द डी ब्रोगली वेवलेंथ। तो डी ब्रोगली वेवलेंथ के लिए हमको चाहिए मास, हमको रेस्ट मास तो नहीं चाहिए क्योंकि लैम्डा इक्वल होता है h अपान mv। तो एक काम करते हैं, आइंस्टीन को नोबेल प्राइज मिला था रिलेटिविटी थ्योरी के लिए, ठीक है। रिलेटिविटी थ्योरी कहती है m इक्वल m नॉट अपॉन अंडर रूट 1 माइनस वी स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। बच्चों एक काम करूं, m नॉट की जगह m नॉट रखूं, बच्चा 1, बच्चा v की जगह 0.5 सी लिख दूं, तो 0.5 का स्क्वायर होता है बेटा 0.25 सी स्क्वायर, बोलो ठीक है, अपान सी स्क्वायर, सी स्क्वायर सी स्क्वायर। तो बेटा एक में जब 0.25 को माइनस करोगे तो शायद 0.75 बचेगा। अरे 100 मान लो, 25 मान लो, 75, तो 0.75। तो बताओ m कितना आया, m नॉट अपान अंडर रूट कितना आया 0.7। मैं यहीं छोड़ दूं, या आपके ऊपर अगर ऐसा सॉल्व करना चाहते तो एक काम करें, इसको लिख दें 10 की पावर -2। बेटा 8 8 जा 64, 9 9 जा 81, तो 981 के लगभग आसपास है, 64 से भी थोड़ा आगे है, तो आप 8.6 लिख लो। m नॉट अपान 8.6। बेटा 10 की पावर -2 बाहर लाओ, -1। बेटा 10 की पावर -1 ऊपर जाएगा 10 बन जाएगा, पॉइंट हटा लो, 0 बढ़ा लो, तो आया 100 m नॉट अपान 86। ठीक बात। क्या m नॉट आपको पता है बच्चों कितना, 9 इंटू 10 की पावर अपान बच्चा 86। तो एक काम करें, क्या मैं इसको 9 10 या 90 होता है मेरे कैलकुलेशन के हिसाब से लिएगा, 9 10 या 90 और 10 से, तो बताओ कितना मास पता चल गया, 10 की पावर -30 माइनस। तो अब तो कर लेंगे ना, लैम्डा इक्वल h 6.6 10 की पावर -34। बेटा मास 10 की पावर -30 सी h अपान mv, सॉरी mv ये भी लिखा है 0.5 और c कितना बच्चों, तो सोल्यूशन कर पाएंगे, 5 3 जा 15, 1.5, 1.5 से पॉइंट काटा और शायद बेटा 4.4। अरे 15 4 जा 60, 6 बचा ना, 0.0 फिर बचा, तो कितना -30 + 8 -22, -22 ऊपर गया +22, तो बेटा लैम्डा कितना बच रहा, 4.4 इंटू 10 की पावर -12। वेवलेंथ कितनी है, 4.4 इंटू 10 की पावर -12। आप चाहो तो इसको एंगस्ट्रॉम में कन्वर्ट कर सकते हो। हमें बच्चा 2 और हटाने पड़ेंगे, 2 हटाने के लिए हमको लेफ्ट में और भागना पड़ेगा, तो लेफ्ट में भागोगे तो 0.04। अरे भाई एक प्लेस ये कम हुआ, एक और जाओ तभी तो -10 लाओगे, तभी तो -10 को क्या बनाओगे, एंगस्ट्रॉम। तो कोई ऐसा तो नीड है नहीं हमको कि जबरदस्ती है। ठीक, नोट कर ले। देखो एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, कह रहा है कि मोनोक्रोमैटिक रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 640 नैनोमीटर। तो बेटा नैनोमीटर में दे रहा है तो आपको भी नैनोमीटर में लिखना पड़ेगा। कितना दे रहा बेटा 640, तो मैं लैम्डा मान लेता हूं, लैम्डा 1 हाउ मच 640 नैनोमीटर। फिर कह रहा है कि फ्रॉम अ नियॉन लैंप a photosensitive material made of the cesium on tungsten, मतलब टंगस्टन के फिलामेंट में सीजियम की कोटिंग है। तो सीजियम का वर्क फंक्शन आपको पता है कि 1.9 से लेकर 2.14 तक होता है, ठीक है। सीजियम की कोटिंग कर रहा है। द स्टॉपिंग वोल्टेज इज मीजर 0.54 वोल्ट। कितना स्टॉपिंग पोटेंशियल मीजर कर रहा है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों V नॉट 0.54 वोल्ट बच्चा मीजर कर रहा है। द सोर्स इज रिप्लेस्ड बाय द आयरन सोर्स। इस सोर्स को आयरन सोर्स ने रिप्लेस कर दिया, मतलब जो अभी तक हम यूज कर रहे थे टंगस्टन पे सीजियम की कोटिंग करके, तो वहां पर कह रहा है अब आयरन यूज कर लो।
तो कह रहा वेवलेंथ हो जाती है 427 नैनोमीटर। तो लैम्डा 2 बन जाता है बच्चों आपका 427 नैनोमीटर। तो पूछ रहा है कि प्रेडिक्ट द न्यू स्टॉपिंग वोल्टेज, तो बताइए कि नया स्टॉपिंग वोल्टेज क्या होगा। क्या पूछ रहा है बच्चों? नया स्टॉपिंग वोल्टेज। तो मैं इसको V0 1 कर देता हूं, आपसे पूछ रहा है V0 2। एक काम करते हैं, आपको वर्क फंक्शन दिया नहीं, क्या आपने पढ़ा है ई के या ई इक्वल, अरे के इक्वल ई भी पढ़ा है ना आपने, और के इक्वल ई माइनस 5 भी पढ़ा है। क्या वर्क फंक्शन भी दिया है? क्या दिया है? 0.1। कोई बात नहीं, एक काम करते हैं, ऐसा करो कि फॉर्मूला हमारे पास होता है के इक्वल ई माइनस 5, वो ध्यान समझते रहना। तो बच्चा के इक्वल होता है ईवी नॉट, तो ईवी नॉट 1 इक्वल ई बेटा एच सी अपान लैम्डा 1 माइनस बच्चों 5, इक्वेशन फर्स्ट। तो बच्चों ई वी नॉट 2 इक्वल बेटा एच सी बाई लैम्डा 2 माइनस 5, क्योंकि उसने कोटिंग नहीं बदली, कोटिंग सीजीएम की थी, टंगस्टन की जगह आयरन लगा दिया था, बस ये किया। तो अब एक काम करो, इन दोनों में मैं सेकंड वाले से फर्स्ट वाले को माइनस कर दूं। तो बेटा सेकंड से फर्स्ट को माइनस करोगे तो 5 कैंसिल हट गया। तो अब क्या करें? कहां कैंसिल हो, तो कॉमन लेना पड़ेगा। तो कहां पर ई वी नॉट 2 माइनस ई वी नॉट 1, बेटा माइनस पहले ये रहेगा बाद में ये रहेगा, तो बेटा कॉमन ले लो एच सी, तो ब्रैकेट में बचेगा 1 अपान लैम्डा 2 माइनस 1 अपान लैम्डा 1। बोलो इतनी बात ठीक है? बेटा यहां से मैं ई कॉमन कर लूं तो बचा वी नॉट 2 माइनस वी नॉट 1। एक काम करो, एक लाइन डायरेक्ट करता हूं, ई को इधर हटा रहा हूं, तो ई को इधर हटाओगे तो क्या लिखोगे बच्चों? एच सी अपान ई, ब्रैकेट में 1 अपान लैम्डा 1 माइनस 1 अपान लैम्डा 2। इतनी बात ठीक है? ठीक है, अब एक काम करते हैं, h कितना सबको पता है 6.6 10 की पावर माइनस 34, बेटा c 3 इंटू 10 की पावर 8 अपान ई सब जानते हो बेटा 1.6 इंटू 10 की पावर माइनस 90। बच्चा नैनोमीटर है, नैनोमीटर। अच्छा लैम्डा 2 माइनस लैम्डा। तो बेटा एक काम करो, वैल्यू रखना स्टार्ट करो। तो लैम्डा 2 में लैम्डा 1 को चेंज करना है मुझे, नैनोमीटर लगा है तो मैं दिमाग लगाऊंगा और थोड़ा सा कॉम्प्लिकेट। देखो इसको 420, क्योंकि वैसे भी हो, अरे डिफॉल्टर लिस्ट में वैसे भी आते हो, तो 420 मान लो, ये 430 कर लो। ये 7 अच्छा नहीं लग रहा है, सोल्यूशन करने में दिक्कत करेगा, तो ऐसा करो, नहीं तुम 420 नहीं तो तुम 430 कर लो ना, नहीं बुरा लग जाएगा। मान लो ये, तो हम 430 कर ले बेटा। 1 अपान लैम्डा 2, बताओ बेटा 1 अपान 430 इंटू 10 की पावर, बोलो माइनस 9 माइनस 1 अपान लैम्डा 1 बेटा 640 इंटू 10 की पावर माइनस, तो बेटा अपॉन 10 की पावर माइनस 9 बाहर ले आओ, 19 ऊपर गया, ध्यान सुनना, ध्यान से नहीं सुनोगे चीजें गायब, माइनस 9 बाहर आया, 19 9 28 बना 28 ऊपर गया, 8 से मिला 36 बना, 36 में 2 उधार इसको दे दो तो 6.6 इंटू 100 इंटू 3 अपान 1.6। बोलो बात ठीक है बेटा? यहां पर 640 यहां पे आएगा, 430 इधर आएगा, तो 210 बचेगा। अपॉन में तरीका बता चुका हूं, जब का कुछ ना समझ में आए तो भैया पूरा लिख दो, कोई समस्या नहीं। बोलो बात ठीक है? अब क्या करूं बेटा? 16 से 4 बार काट दूं, समस्या आपके सामने फिर आई, मुझको लग रहा है 3 बार काट दिया जाए, 630 ठीक, 3 से 3 को काट दिया जाए, कोई दिक्कत? आपके पास 400 दिख रहा है, यहां पर 400 दिख रहा है, और यहां पर कुछ बच रहा है आपके पास, इधर 430 दिख रहा है, तो क्या किया जाए? मेरे हिसाब से देखो 400 बटे 430 करो
तो बच्चों 400 और बटे 430 करोगे तो 0 0 काट दोगे तो 40/43, 10 बार तो नहीं जाना, तो 9 बार मैं मान लू, 9 बार मान लू, तो क्या लिख दूं 0.9। बोलो कोई समस्या? अब थोड़ा अप्रॉक्स कर रहा हूं, तो V02 इक्वल 0.9 उधर गया प्लस V01, तो 0.9 प्लस 0.54, फाइनल आंसर 1.44। 4 कितना बेटा पोटेंशियल है? 1.44 वोल्ट। बोलो बात सही है? 1.44, मतलब जो आपने आयरन यूज किया उसका स्टॉपिंग पोटेंशियल है 1.44 वोल्ट। कॉमन सेंस लगाना, वेवलेंथ घट रही थी, वेवलेंथ घट रही है, स्टॉपिंग पोटेंशियल बढ़ेगा। लैम्डा इक्वल 12.27/√v, इनवर्सली रिलेशन है, लेंथ छोटी होगी तो स्टॉपिंग पोटेंशियल। नोट कह रहा बेटा सिल्वर हैज अ वर्क फंक्शन, एक सिल्वर का वर्क फंक्शन दे रहा है 4.7 EV। सिल्वर का बेटा वर्क फंक्शन, सिल्वर का वर्क फंक्शन बेटा फाई दे रहा है 4.7 EV। When ultraviolet light of wavelength 100 nanometer is incident on it, कितनी लाइट जा रहा है बेटा? लैम्डा 100 नैनोमीटर इज इंसिडेंट ऑन इट, ठीक है। देन पोटेंशियल 7.7 वोल्ट टू रिक्वायर्ड टू स्टॉप इट। अब पोटेंशियल कितना चाहिए बेटा? 7.7 वोल्ट पोटेंशियल, 7.7 वोल्ट टू स्टॉप इट, इसे रोकने के लिए। फिर कह रहा है कि द फोटो इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम रीचिंग द कलेक्टर प्लेट, जो आपने एक्सपेरिमेंट पढ़ा था, एमिटर से निकल के कहां जाते थे? कलेक्टर में जाते थे। हाउ मच पोटेंशियल विल रिक्वायर्ड टू स्टॉप फोटो इलेक्ट्रॉन व्हेन लाइट ऑफ वेवलेंथ यूज 200 नैनोमीटर। अगर कह रहा है मैं 200 नैनोमीटर की लाइट यूज कर लूं तो बताइए कि कितना पोटेंशियल लगाने से फोटो इलेक्ट्रॉन स्टॉप हो जाएंगे? कितना पोटेंशियल लगाने से फोटो इलेक्ट्रॉन क्या हो जाएंगे बच्चों? स्टॉप हो जाएंगे। तो हमको V0 पूछ रहा है, V0 1, तो हमसे पूछ रहा है V0 2। लेकिन समस्या जानते हो क्या है? क्योंकि दोनों सिल्वर हैं, सरफेस नहीं बदला, वर्क फंक्शन नहीं बदला। फिर कह रहा पहले जब हमने 100 नैनोमीटर की लाइट डाली तो बेटा फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट हो रहे थे। जब एमिट हो रहे थे तो पोटेंशियल, इतने पोटेंशियल की जरूरत थी, इतने पोटेंशियल की जरूरत थी रोकने के लिए। लेकिन अब मैंने इतना पोटेंशियल लगा दिया, इतना वेवलेंथ दे दी, तो बताओ अब कितने पोटेंशियल की जरूरत होगी जिससे कि फोटो इलेक्ट्रॉन एमिट होना बंद हो जाए? क्वेश्चन की बात समझ गए? तो क्या आपने एक फॉर्मूला तो आपने एक ही पढ़ा है, एक ही फॉर्मूला आपने पढ़ा है क्या बच्चों? E के इक्वल, सॉरी E के हमको आप लोग K लिखते हैं, बुक्स में E के लिखता है, तो K इक्वल आपने पढ़ा है बच्चों E-5। तो एक काम करता हूं मैं, +5 इधर ले आता हूं, तो K +5 इक्वल बेटा क्या K को बेटा EV0 कहते हैं? K को EV0, EV0 पहला वाला 7.7 EV बन गया, प्लस 5 ऐसे छोड़ दो अभी, 5 इक्वल बच्चों ESC बाई लेमडा, E होता है HC बाई, तो लेमडा 1 ये लिखा है, लेमडा 2, तो HC बाई लेमडा 1 कितना है? 100। फर्स्ट ध्यान रखना है नैनोमीटर में है, ये नैनोमीटर में है, ठीक। फिर बेटा सेम फॉर्मूला सेकंड बनेगा, लेकिन E अब उसमें V0 नहीं पता, उसका V0 नहीं पता, प्लस 5 इक्वल HC बाई 200 इन बच्चों नैनोमीटर, सेकंड मान लिया। बोलो बात सही है? इक्वेशन समझ में आई? ठीक है। मैं क्या काम करता हूं कि फर्स्ट से सेकंड वाले को डिवाइड कर देता हूं,
तो बेटा फर्स्ट से अगर सेकंड को बच्चों डिवाइड किया तो बेटा 7.7 ई प्लस 5 अपान ई वी नॉट प्लस 5 इक्वल बच्चा एच सी बाई 100, एच सी बाई 200, एच सी कैंसिल, 200 चला गया ऊपर, ठीक है 5, हाँ ठीक है कोई दिक्कत नहीं। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करो 7.7 ई प्लस 5 इक्वल टू ई वी नॉट प्लस 2.5। एक काम करो ई को इधर ले आए क्या, चलिए ई को इधर ले आते हैं, ई को इधर लाओ, कोई हल निकलेगा, निकल आएगा 7.7 ई माइनस 2 ई वी नॉट इक्वल 2.5 में 5 कट गया तो 5 कितना है 4.7 ई। तो बेटा 7.7 ई माइनस 2 ई वी नॉट इक्वल 4.7 ई। बोलो बात ठीक है, कोई समस्या? 4.7 ईवी स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया, वर्क फंक्शन हो गया, ठीक है। आपको 7.7 ई है ईवी, तो ईवी को मैं करूं, हमको वी नॉट चाहिए, ठीक है। तो क्या करना चाहिए, इसको उधर ले जाओ ईवी, अरे ठीक तो लिखा है, अरे 7.7 लिखा ना वोल्ट, और आप इसको ईवी में जब लिखते हो तो 7.7 ईवी तो लिखते हो, इलेक्ट्रॉन वोल्ट तो पूरा लिखो ना ईवी। इसको उधर ले जाओ तो -2 ई वी नॉट, -2 ई बेटा 4.7 में जब -7.7 करोगे तो माइनस का 3 बचेगा ईवी, बेटा माइनस माइनस ई से ई तो वी से वी कैंसिल, अच्छा वी नॉट इक्वल 3/2, तो फाइनल आंसर 1.5 वोल्ट। अब हमें पोटेंशियल कितना देना पड़ेगा 1.5 वोल्ट। अभी मैं 20 बार बता चुका हूं वेवलेंथ बढ़ जाएगी तो पोटेंशियल कम हो जाएगा। अब ऐसे क्वेश्चन अगर मल्टीपल चॉइस में आते हैं तो पहले तो कुछ ऑप्शन तो पहले हट जाएंगे थ्योरी के हिसाब से, रूल से, और फिर आप सॉल्यूशन करके देख लीजिए, ठीक है, नोट कर लीजिए। देखिए व्हेन अ मेटालिक सरफेस इज इल्यूमिनेटेड विद रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ लैम्डा, स्टॉपिंग पोटेंशियल V, बेटा कह रहा है कि वेवलेंथ लैम्डा है और स्टॉपिंग पोटेंशियल बच्चों यहां पर अभी आपको V बोल रहा है, ठीक है। फिर कह रहा है इफ द सेम सरफेस इज इल्यूमिनेटेड बाय द रेडिएशन ऑफ वेवलेंथ 2 लैम्डा, मतलब वेवलेंथ लैम्डा, इसको ऐसा करो लैम्डा 1 को कर लो लैम्डा, है ना, और लैम्डा 2 को बेटा बढ़ा दिया कितना 2 लैम्डा, तो स्टॉपिंग पोटेंशियल हो गया V/4। पहले V1 कितना था V, अब V2 बच्चों हो गया V/4। तो पूछ रहा है व्हाट इज द थ्रेशोल्ड वेवलेंथ, तो बताइए कि थ्रेशोल्ड वेवलेंथ क्या होगी। आपसे लैम्डा नॉट पूछ रहा है, सॉरी बेटा आपसे क्या पूछ रहा है, लैम्डा नॉट पूछ रहा है। तो क्या करेंगे भैया, कैसे करें, हमारे पास वही फॉर्मूला पुराना जो हम अभी तक लगा रहे थे, क्या लगा रहे थे, K इक्वल E-5, दिमाग लगाना, नीट 2016 का क्वेश्चन है तो ट्राई करो थोड़ा सा आ जाए। K इक्वल E-5 फॉर्मूला यही है हमारे पास, कोई फॉर्मूला अलग से तो है नहीं। एक काम करो, थोड़ा दिमाग लगाना बच्चा, K कितना EV0, K कितना E, बेटा V0 कितना माना आपने, पहला वाला V, ठीक है बेटा। E कितना होता है HC/लैम्डा, इसको कर लो 1, ठीक है, -5 होता है HC/लैम्डा नॉट, 5 HC/लैम्डा, इसको मान लो इक्वेशन नंबर 1। बोलो ठीक है इतनी बात, ठीक है बेटा सेकंड इक्वेशन सेम बनेगी E, अब V की जगह V/4, तो यहां लिखो V/4 इक्वल HC बेटा 1/λ2
-1 अपान लेमडा नॉट, इसको बेटा हमने मान लिया सेकंड। बोलो इतनी बात ठीक है, कोई दिक्कत? अब क्या किया जाए, लेमडा 2 लेमडा 1 की वैल्यू हमको दे रहा है पहले, ठीक है। अगर मैं इससे इसको माइनस कर दूं तो माइनस ये प्लस कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। कोई बात नहीं, हम माइनस करेंगे ही नहीं, हम कुछ और करेंगे इसके साथ। क्या किया जाए, माइनस करने से बेहतर है मैं डिवाइड कर दूं। एक काम करते हैं, यहां से HC कॉमन ले लो, HC, तो 1 अपान लेमडा 1, और 1 अपान लेमडा 1 कितना, 1 अपान लेमडा, तो 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट। बेटा यहां मिल जाएगा HC, और यहां मिल जाएगा 1 अपान 2 लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट। बेटा मैं डिवाइड कर रहा हूं दोनों को, ठीक है, ध्यान से देखिए, इससे इसको डिवाइड कर दूं या जिसको आप चाहो। चलो मैं फर्स्ट को सेकंड से कर देता हूं। तो EV अपान 4 इक्वल बच्चों HC तो कट गया ना, HC तो 1 अपान लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा नॉट इक्वल 1 अपान 2 लेमडा माइनस 1 अपान लेमडा। बेटा EV बेटा जब नीचे वाला टर्म न्यूमरेटर डिनोमिनेटर का पूरा होता है तो 4 कहां जाएगा, ऊपर जाएगा ना। अगर ये क्योंकि सिंगल था इसलिए, अगर इसके अपॉन में कुछ होता तो ये बीच में आ जाता। तो क्या करूं बेटा, 4 कर दूं, 4 इक्वल एलसीएम लेना बहुत दिमाग से। अगर मैंने लेमडा नॉट एलसीएम लिया तो लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपान, दिमाग लगाना, 2 लेमडा नॉट, तो लेमडा नॉट माइनस 2 लेमडा अपान 2 लेमडा इंटू लेमडा। बोलो बात ठीक है बेटा। हमने क्या किया, ये 2 कहां ऊपर, तो 4 इक्वल 2 पर लेमडा नॉट माइनस लेमडा अपॉन लेमडा नॉट माइनस 2 लेमडा, 2 से 2 बेटा 2 लेमडा नॉट माइनस 4 लेमडा इक्वल बच्चों लेमडा नॉट माइनस। बोलो बात ठीक है। क्या करूं, लेमडा नॉट को इधर लाऊं, तो बताओ कितना, तो लेमडा नॉट भाई 2 लेमडा नॉट में लेमडा नॉट गया तो लेमडा नॉट बचा बेटा, माइनस 4 लेमडा उधर गया प्लस का 4, तो बेटा कितना बचा 3। थ्रेशोल्ड वेवलेंथ लेमडा नॉट बच्चों किसके इक्वल है, लेमडा कौन सी, इंसिडेंट वेवलेंथ, और थ्रेशोल्ड कितने टाइम्स आया, 3 टाइम्स। आपको मालूम है कि थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी छोटी होती थी, तो थ्रेशोल्ड वेवलेंथ कैसी होगी, नोट कर ले पहले इसको। अच्छा बेटा कह रहा है इफ द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द पार्टिकल इज इंक्रीज्ड 16 टाइम, यदि पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी को मैं 16 गुना कर दूं उसकी प्रीवियस वैल्यू से, तो व्हाट परसेंटेज चेंज इन डी ब्रोगली वेवलेंथ। अगर हम काइनेटिक एनर्जी को पहले के कंपैरिजन में 16 टाइम कर दें तो बताओ वेवलेंथ कितने परसेंट बदल जाएगी। तो क्या आपको याद है कि आपने लेमडा का काइनेटिक एनर्जी से एक रिलेशन पढ़ा है, H अपान अंडर रूट 2mk, H अपान अंडर रूट। बेटा H का काम नहीं, M का काम नहीं, तो इनको छोड़ दीजिए आप। तो लेमडा 1 प्रोपोर्शनल 1 अपान अंडर रूट k1, ठीक है। तो लेमडा 2 प्रोपोर्शनल 1 अपान अंडर रूट k2। दिमाग लगाना, थोड़ा वर्क फास्ट करो। तो क्या करूं, लेमडा 1 अपान लेमडा 2 इक्वल अंडर रूट बच्चों k2 अपान k1। बोलो बात सही है, बेटा k2 कितने गुना है, 16 गुना, किसका, प्रीवियस का, वेरी गुड, अपान k1, तो k1 से k1, तो 4 चौको 16, तो लेमडा 1 अपान लेमडा 2 इक्वल बच्चा 4। इसका मतलब है कि लेमडा 1 4 गुना है किसका, लेमडा 2 का। बोलो इतनी बात सही है। अच्छा थोड़ा सा और दिमाग लगाओ बेटा, परसेंटेज निकालने के लिए क्लास 11th का सबसे पॉपुलर फॉर्मूला एब्सोल्यूट अपान रियल इंटू 100, एब्सोल्यूट अपान रियल इंटू 100।
थोड़ा सा दिमाग लगाओ, एब्सोल्यूट क्या होगा? अरे एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है? चेंज। चेंज का मतलब क्या हुआ कि जो डिफरेंस आ रहा है, जो डिफरेंस आ रहा है। तो लैम्डा 1 4 गुना है किसका? लैम्डा 2 का। इसका मतलब लैम्डा 1 बड़ा है, लैम्डा 1 बड़ा है। तो लैम्डा 2 और लैम्डा 1 का डिफरेंस कितना है? कितना है बताइए? अरे भाई फॉर्मूला क्या होता है? लैम्डा 2 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 इंटू 100। ये तो फॉर्मूला बना, डेल्टा लैम्डा। तो बेटा एक बात बताओ, क्या मैं लैम्डा 2 को लिख सकता हूं लैम्डा 1/4? लिख सकते हैं। तो लैम्डा 2 की जगह हम क्या लिखेंगे? लैम्डा 1/4 माइनस लैम्डा 1 अपॉन लैम्डा 1 की जगह, लैम्डा 1 की जगह तो नहीं, लैम्डा 1 को हमने चेंज ही नहीं किया ना, अपॉन लैम्डा 1 इंटू बच्चा 100। बोलो बात ठीक है? 4 ऊपर गया, 4 ऊपर गया, कितना बचा? -3 लैम्डा 1 अपॉन 4 अपॉन लैम्डा 1 इंटू 100। बेटा कुछ कैंसिल, लैम्डा 1 कैंसिल, माइनस का 75% आ रहा है। तो इसके दो पॉसिबिलिटीज है आंसर की। या तो 75% घटेगा या तो 25% बढ़ेगा। अब आपको ये कंफर्म करना है घटेगा कि बढ़ेगा। बेटा काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, काइनेटिक एनर्जी बढ़ा रहा है, तो वेवलेंथ छोटी होगी, वेवलेंथ छोटी होगी। तो छोटी होने का मतलब यही है कि 75% घटेगी, 75% क्या कर जाएगी? घट जाएगी। ठीक है, बात कंफर्म है? देखो बच्चा कह रहा कि रेडिएशन विद वेवलेंथ 6561 एंगस्ट्रॉम। कितनी वेवलेंथ दे रहा है? 6561 एंगस्ट्रॉम। देखो आप जब न्यूमेरिकल में रखना है तो 6500 रखना है इसको। ठीक है, थोड़ा मतलब कहने का तो मतलब ये होता है बच्चा कि थोड़ा न्यूमेरिकल हमको आसानी से आ भी जाए और सोल्यूशन भी जल्दी से हमारा हो जाए। 6500 एंगस्ट्रॉम। इफ मेटल सरफेस टू प्रोड्यूस फोटो इलेक्ट्रॉन, द इलेक्ट्रॉन मेड टू इंटर यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड 3 × 10⁻⁻4 टेस्ला। यूनिफॉर्म फील्ड दे रहा है बी, 3 × 10⁻⁻4 टेस्ला। If the radius of the largest circular path followed electron is 10 mm, रेडियस बच्चा दे दी उसने कितनी? 10 mm। चेंज कर लेना लास्ट में इनको सबको। फिर कह रहा है what is the work function of the metal is close। बताइए कितना वर्क फंक्शन होना चाहिए? बताइए, जेईई मेंस 2020। तो क्या किया जाए? एक काम करते हैं, दिमाग लगाना। देखो पहले परेशान नहीं होना, पहले सोच लेना है। एक काम करते हैं, हमको लैम्डा पता है, क्या एनर्जी निकल आएगी? इंसिडेंट फोटॉन वाली। तो मैं ई निकाल लूं। कैसे बच्चों? hc/λ। वैसे मैंने इसका शॉर्टकट बताया था ईवी में, लेकिन आप चाहो तो करो, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं, आपके ऊपर है। तो इक्वल बेटा 6.6 × 10⁻34 और बेटा c 3 × 10⁸ अपॉन लैम्डा। लैम्डा को देख के लालच आया, मैं इसको 6.6 ही मान लूं क्या सीधे? है ना, इसको 6500 की जगह 6600, है ना, अच्छा लग रहा है। तो 6.6 × 10⁻⁷। ठीक बात। इससे फायदा ये है कि बच्चे ये खत्म होता दिख रहा है, हटाओ इसको। -7 ऊपर गया, 15 से -19 बचा। तो बेटा ई कितना आया? 3 × 10⁻⁻19। अब आपको अगर ई भी बनाना भी है तो आसानी से बन जाएगा। आप 1.6 से डिवाइड कर देना, 16 दूनी 32, काट देना 2 बार। ठीक, अगर मैं इसको चेंज करूं तो कितना? अब ये ना पूछना कैसे, ये समझदार आप चेंज कर लेना। बेटा ई मिल गया, वर्क फंक्शन होता है k = E-5। ये तो पता चल गया। अगर हमको k मिल जाए तो फ्लैशबैक में चलो,
मैग्नेटिक फील्ड चैप्टर में पहुंचो, साइक्लोट्रॉन टॉपिक में आओ। साइक्लोट्रॉन में मैंने काइनेटिक एनर्जी पढ़ाई थी, क्यू स्क्वायर बी स्क्वायर आर स्क्वायर अपॉन 2m। अब आपको फॉर्मूले नहीं याद होंगे, मैं समझता हूं, टाइम नहीं किसी के पास, कोई बात नहीं, मैं इसको बताता हूं कैसे आया था, समय कम है। K इक्वल हाफ m, क्या आपको रेडियस याद है सर्कुलर पाथ की, mv अपॉन bq। तो क्या मैं v की प्लेस पे आर बी क्यू लिख सकता हूं? क्या मैं v के बच्चों प्लेस पे आर बी क्यू अपॉन m लिख सकता हूं? कोई दिक्कत? जरा रखो। तो k इक्वल 1/2m v स्क्वायर आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन m स्क्वायर, एक m कैंसिल। तो बताओ k इक्वल 1/2 आर स्क्वायर बी स्क्वायर क्यू स्क्वायर अपॉन बच्चा, बोलो बच्चे, वही फॉर्मूला बना, कोई बात नहीं। अब क्या करते हैं, k इक्वल 1/2, बेटा रेडियस 10 mm, 10 mm का मतलब 10 इंटू 10 की पावर -3, एक पावर हटा दो, 10 की पावर -2 का स्क्वायर किया -4। बेटा b कितना है, 3 इंटू 10 की पावर -4, 3 का 9 और -4 का -8। बच्चा चार्ज कितना है, चार्ज इलेक्ट्रॉन का आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन ही तो कह रहा है, कुछ और तो नहीं कहा इसके अलावा। हाँ इलेक्ट्रॉन, तो बेटा इलेक्ट्रॉन का चार्ज 1.6, तो 2 बार लिखो 1.6, और -19 का 2 बार -38 अपॉन बेटा मास, मास एक पिक्चर आई थी मास, मास आई थी ना, हाँ वही वाला मास, याद आया कि नहीं? हाँ तो तुम समझ लो मैं नागार्जुन हूं थोड़ी देर के लिए, तो मास पिक्चर वाला, हाँ अभी बताऊंगा उसके बारे में भी। 9 से 9 काटो, 2 से, अच्छा पहले इसको थोड़ी देर रोकते हैं, होल्ड करो, -31 को ऊपर ले जाओ, +31, बेटा पहले ऊपर सेट करो, -38 -8 -46 -46 -4 -50। अच्छा एक और समस्या है, ये देखो, इसकी समस्या भी दूर कर लो, 1.6 इंटू 10 की पावर बन गया ईवी। क्यों किया मैंने? क्योंकि मुझे एक चीज दिख रही थी, ठीक। अब बताओ, अब देखो 1950 -50, क्या मुझे लग रहा है अभी 50 है? हाँ गुड बेटा, गुड, खत्म, टाटा बाय बाय गुड बाय, गया काम से है, वेरी गुड। तो मेरे को तो यहाँ कुछ 1.6/2 0.8, इसमें ईवी में कहानी खत्म। फॉर्मूला क्या था, k इक्वल e माइनस फाइव इधर लाओ बेटा, e माइनस k, बेटा e कितना 2 ev, बेटा k कितना 0.8 ev। तो बताओ वर्क फंक्शन बच्चों कितना 1.2 ev। बोलो इतनी बात सही है? वर्क फंक्शन उस सरफेस का कितना बच्चा आ रहा है 1.2 ev। बोलो ठीक है, आंसर 1.1 है, क्योंकि थोड़ा बहुत ही जो वाइब्रेशन इतने सारे कर दिए जाते हैं उसकी वजह से कुछ गड़बड़ हो जाता है, ठीक है, नोट कर लें। अब कल हम लोग डिवीजन का एक्सपेरिमेंट पढ़ेंगे और फिर इस चैप्टर को खत्म करेंगे।